की बहुत ही फेमस दोस्तों ये शॉर्ट राइटिंग की एक ऑथर थी, और जिनको आप जितना भी बड़े अवार्ड बोलो, आप मैन इंटरनेशनल अवार्ड है, नोबल अवार्ड है, सारे बड़े बड़े अवार्ड है जो कि इनको अपनी जिंदगी के अंदर मिले हैं। आप सोचिए इस लेवल का अगर कोई ऑथर होता है ना, तो हम लोग उसको बहुत तगड़े तरीके से देखते हैं कि यार इसका दिमाग, इंटेलेक्चुअलिज्म कितना जबरदस्त होगा, जिसने इतनी जबरदस्त कहानियां, कविताएं, या जो राइटिंग स्किल्स जिसके अंदर है, उसके सोचने समझने का, उसका जिंदगी में जीने का तरीका कितना एथिकल, कितना बढ़िया होगा, क्योंकि लोग इंस्पिरेशन मानते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है जो कि इतनी बड़ी ऑथर के पास में देखने को मिला है। समझ गए? रिसेंट और आपके यूपीएससी के अंदर जीएस 4 जो है, जहाँ पे एथिक्स आपका सब्जेक्ट है, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको लिखना होता है एथिकल चीजों के बारे में, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में आई आई रियली वांट टू डिस्कस यूपीएससी, तो चलो जो भी है, लेकिन मैं सच में डिस्कस करना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए इन सब मुद्दों के बारे में, और यू शुड बी वोकल अबाउट इट। ठीक है? हुआ क्या, कैनेडियन नोबल अवार्डी है ये वैसे शॉर्ट स्टोरीज के लिए। ठीक है? अभी उनकी डॉटर के द्वारा एक बहुत ही डिस्टर्बिंग रिविलेशन है जो कि किया गया है। स्किनर करके इनकी डॉटर है। अभी कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हुई, उसके बाद में इनकी बेटी ने जो है वो ओपनली कन्फेशन किया कि इनके जो स्टेप फादर थे वो कई बार इनके साथ में गलत व्यवहार किया करते थे। ठीक है? कई बार इनके साथ में हैरेसमेंट हुआ। ये बात इनकी मदर को भी पता थी, लेकिन इनकी मदर ने कभी भी बच्चे का साथ नहीं दिया और हमेशा अपने हस्बैंड का ही साथ दिया। और ऐसे करते करते काफी टाइम तक, 5 साल से लेकर 15 साल, 17 साल तक जो है ये पूरा ट्रोमा है जो कि उस बच्चे को देखने को मिला। लेकिन इसकी वाइफ ने, इसकी मदर ने जो है वो कभी भी ना तो कोई कंप्लेन करी, ना ऑब्जेक्शन दिखाया, ना कभी अपने उस इनके स्टेप फादर को छोड़ा, ना कभी सपोर्ट किया। तो यहाँ पे एक एथिकल कंसर्न बहुत बड़ा देखने को मिलता है कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, चाहे कितने भी बड़े आप इंटेलेक्चुअल बन जाओ, लेकिन अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको सही और गलत का भेद इतना सा नहीं है कि आपको किसको सपोर्ट करना है, किस मोमेंट पे करना है, आपके लिए क्या लाइफ के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि आप किसको पसंद करते हो, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड के ऊपर तो आपको ये सोचना ही पड़ता है कि किसको आपको सपोर्ट और किसको सपोर्ट नहीं करना है एट दैट लेवल। एक ऐसा आदमी जो कि इस तरीके से घटिया हरकत कर सकता है, उसको अगर कोई आदमी अपना पार्टनर बना के पूरी जिंदगी जी रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आपने एथिकली कॉम्प्रोमाइज है जो कि अपनी पूरी जिंदगी में किया है। ठीक है? और तो ये यहाँ पे इस पूरे के पूरे इशू के अंदर इसी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज है जो कि इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। सबसे पहले तो फेलियर टू प्रोटेक्ट, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन है, आपके बच्चे आपके घर परिवार में है, आपका एक जिम्मेदारी होता है उनको प्रोटेक्शन देने का। ठीक है? आप जब छोटे होते हैं लोग, तब उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता समझ में आती प्रोटेक्शन की, तब आपको ये स्टेप लेना होता है कि वो हमेशा इंश्योर रहे कि उनकी जिंदगी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तब तक वो बड़े नहीं हो जाए। 18 साल 20 साल के हो गए उसके बाद में तो वो अपनी खुद जिंदगी में टैकल कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको प्रोटेक्शन देनी होती है। साथ में साइलेंस एक्विसेंस, कि आप साइलेंटली भी आप उस क्राइम के अंदर है जो कि पार्टनर बन चुके हो। समझ गए कि साइलेंट रहना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसे मुद्दों के अंदर, जब आपको पता है कि ये इतना गलत है। मतलब अगर इस तरीके की कोई इतनी घटिया अनएथिकल चीज कर देना, तो चाहे फादर हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, चाहे कोई बेटा हो, वो इंसान ही नहीं है। अगर वो ह्यूमन ही नहीं है, पहली बात तो आपके रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। इस लेवल के ऊपर इंसान को सोचना चाहिए और फिर एक्ट करना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी के साथ किसी और की जिंदगी के अंदर भी कुछ बेहतर हो सके। ठीक है? विक्टिम को यहाँ पे ब्लेमिंग करने के बजाय उसने पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया। कॉम्प्लिसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली। ठीक है? यहाँ पे किसी भी तरीके से जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ताकि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके या फिर उस लड़की को सपोर्ट किया जा सके। है ना? पर्सनल लीड को यहाँ पे मुनरो के द्वारा ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया रेदर देन की डॉटर के वेलबींग के, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी उसकी ट्रॉमेटिक गुजरी है। यहाँ पे पावर थी उसके बाद में, तो उसने अब्यूज किया पावर का, गलत यूटिलाइजेशन किया, पब्लिक डिसेप्शन। ठीक है? पूरे के पूरे पूरी दुनिया जो है वो मुनरो को एक बहुत अच्छी तरीके से आइडल के तौर पे मानती है, लेकिन अभी पूरी देश को एक तरीके से, पूरी दुनिया को एक तरीके से धोखा है जो कि इन लोगों ने दिया। है ना? और उस लड़की के लिए, बच्चे के लिए, बेचारे के लिए लॉन्ग टर्म ट्रोमा है जो कि वो दोनों छोड़ के गए। अब ऐसी कंडीशन जब किसी भी बच्चे के